वेलकम टू माय चैनल बजट बाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल सी रेसिपी जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर आपके घर में छोटा बेबी है और वो बाहर की चीज़ें खाता है तो आज ही बंद कर दीजिए और होममेड बिस्किट बना के खिलाइए। तो मैंने अपने बेबी के लिए यहाँ पे होममेड बिस्किट और कुकीज़ तैयार किए हैं। आप इनको कुकीज़ या बिस्किट कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है, जिसका मेज़रमेंट मैं यहाँ पे शुगर वाले डब्बे से कर रही हूँ। आप चाहें तो आटे का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। जितना आप आटा लेंगे उसका 1/4 ही आपको सूजी डालनी है। आप जितना भी आटा ले रहे हैं उसका 1/4 यहाँ पे सूजी डालिएगा। तो मैंने 500 ग्राम आटा लिया था, उसका 1/4 मैंने यहाँ पे सूजी डाल लिया है। और चीनी मैं इसका हाफ़ ले लूँगी। जितना हम आटा लेंगे उसका हाफ़ यहाँ पे चीनी का यूज़ करेंगे। 500 ग्राम आटा लिया था तो 250 ग्राम यहाँ पे चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी को मैं एक बाउल में करके थोड़ा सा पानी डाल के अलग रख दूँगी। चीनी को बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है और चाशनी भी तैयार नहीं करनी है। बस थोड़ा सा पानी करके इसको साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में रखेगा तब तक हम अपने आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है जो कि बहुत नेसेसरी है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद 3 चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। सौंफ, 5 इलायची, 4 से 5 इलायची और थोड़ा सा सूखा वाला नारियल। तो नारियल का मैंने बुरादा तैयार कर लिया है और इलायची का मैंने पाउडर तैयार कर लिया है और सौंफ को मैंने हाथों से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आपको एक भी चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं करनी है, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। जो इलायची का और सौंफ का जो फ्लेवर आने वाला है ना, वो कुकीज़ को बहुत ज़्यादा खास बना देता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। उसके बाद ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमें अपनी कुकीज़ बनाने के लिए आटे के साथ सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारी मेहनत शुरू होती है। तो चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमारे लड्डू के फॉर्म में बंधने न लग जाए। जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगा जब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो लड्डू के फॉर्म में एक दूसरे से बंधने लगा है। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जो हमने चीनी को घोल के रखा हुआ था, बस इतनी देर तक ही हमें चीनी को घोल के रखना है। तो अब इसी पानी से हम अपना आटा तैयार करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटे में पानी डालेंगे और गूँथेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी और पानी की तो पानी की जगह मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मिल्क। तो आटा हमारा अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी की जगह मिल्क का यूज़ कर लिया है। बहुत थोड़े मिल्क के साथ हमारा आटा तैयार हो जाएगा। और इस डो को तैयार करने के बाद, इस आटे को तैयार करने के बाद आपको ये बिल्कुल भी रखना नहीं है, तुरंत की तुरंत इसके कुकीज़ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बड़ा सा आटा लेना है, उसकी लोई तैयार करनी है और यहाँ पे इसको इस तरह से लंबे लंबे फॉर्म में तैयार कर लेंगे। इसके बाद बहुत हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इसको हमें इस फॉर्म में तैयार करना है। उसके बाद हम लेंगे एक नाइफ़ और इसको बड़े बड़े पीसेस में, स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से हमारा आटा लग के तैयार हुआ है। और आप इस तरह से स्लाइसेस कट करके बिस्किट के फॉर्म में किसी भी इसको शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह की इसको शेप दी जा सकती है। तो आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पे इसको शेप दे सकते हैं। मैंने इन बिस्किट को कुछ इस तरह की शेप दे दी है। उसके बाद मैं चम्मच से यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आपको सारे बिस्किट में इस तरह से कोई ना कोई डिज़ाइन देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे चाकू से भी होल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे और ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कुकीज़ तैयार कर लिए हैं, उसको शेप दे दी है। कुछ में मैंने चम्मच की शेप दे दी है, कुछ को मैंने जो नाइफ़ होता है उससे थोड़े थोड़े होल कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने कुकीज़ तैयार कर लिए हैं। अब इनको सेकना बाकी रह गया है।
और कुछ बिस्किट, कुछ कुकीज़ मैंने थोड़े लंबे 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 फॉर्म में तैयार किए हैं। आप चाहें तो जो भी शेप देना चाहें वो शेप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे सारे कुकीज़ तैयार हैं, अब इनको सेक लेते हैं। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, हमें स्टार्टिंग में सिर्फ लो ही फ्लेम पे रखना है इसको। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे कुकीज़ को डाल लेंगे। आपको फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम हमें लो ही रखना है, उसके बाद में हम मीडियम करेंगे। पहले ही हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, इसको मीडियम में नहीं रखना है, शुरू में सिर्फ लो फ्लेम रखना है। और जब ये अच्छी तरह से एक साइड से सिक जाएं तभी हमें दूसरी साइड इनको टर्न करना है, पलटना है। तो ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं और ये जो इस पर ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर जो दिखाई दे रहा है वो हमने जो चीनी यूज़ करी है उसकी वजह से ये हमारा जो कलर है वो आ रहा है। ये बिल्कुल भी जले नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्राउनिश कलर में ये तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं, इसको करीब से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर में हमारे बिस्किट कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। ये जो डार्क ब्राउनिश कलर है ये हमारा चीनी की वजह से आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे अगर आप इनको लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने पे ये अंदर तक पक जाएंगे, अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये सिर्फ बाहर से पके हुए नज़र आएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे कुकीज़ को तैयार कर लीजिएगा। तो जब हमारे कुकीज़ बन के अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे तो गरम गरम कुकीज़ के ऊपर ही हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स या नारियल का बुरादा हम ऊपर से ही ऐड करेंगे जब हमारे कुकीज़ गरम होंगे। मैं यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ। जैसे ये मैंने सेक के तैयार किए हैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया से मस्त से कलर के साथ हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। एक भी कुकीज़ हमारा जला नहीं है, सारे एकदम बढ़िया ब्राउनिश कलर में तैयार हो गए हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।